So guys, so as you guys already might know that सीईटी का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया है। मुझे एक वेस्ट वीडियो खाली व्यूज के लिए नहीं बनानी थी जिसमें मैं ऐसा बोलूँ, अरे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गया है, ये आ गया, वो आ गया, वो सब मुझे नहीं करना। यू नो दैट आई डोंट पोस्ट क्रैप। वो दूसरे हैं यूट्यूब पे, वो जो करते रहेंगे। मुझे कुछ एक्चुअली यूजफुल तुम्हें देना था। एंड व्हाट आई थॉट वाज दैट ओके, कौन सी रैंक तक कौन सी कॉलेज मिलेगी, लेट्स लुक एट लास्ट ईयर्स डेटा। तो वो मैं तुम्हें एग्जैक्टली कॉलेज वाइज जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं उनको मैं तुम्हें बताऊंगा। ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ अनदर वीडियो कि कौन से परसेंटाइल रेंज में कौन सी कॉलेजेस यू कैन एक्सपेक्ट बेस्ड ऑन योर कैटेगरी। वो भी मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। इफ़ यू गाइज वॉन्ट इट देन पुट इट डाउन इन द कॉमेंट एंड अकॉर्डिंगली मैं वो वीडियो बनाऊंगा इफ़ पीपल वॉन्ट इट ओनली। अगर तुम्हें ये वीडियो में टॉप 10 कॉलेजेस चाहिए, मैं उसमें टॉप 30 कॉलेजेस डाल दूंगा। ठीक है। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल्सो दिस हैज़ टेकन जेन्यूनली, मेरा आज का पूरा दिन खाली ये पीपीटी बनाने में ही चला गया है। बिकॉज इट डेटा निकालना वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी। हर एक का अलग 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 से निकालना था। इट वॉज एन एब्सोल्यूट पेन इन माई एस। तो ठीक है। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विद इट एंड आई होप यू गाइज विल बी एबल टू सी माई स्क्रीन। या परफेक्ट। तो चलो, कैप राउंड रैंक मूवमेंट। बेसिकली कितनी रैंक्स हर एक कैप राउंड में हिलती है एंड कौन सी रैंक तक तुम कौन सी कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन लास्ट ईयर का डेटा। ये लास्ट ईयर का डेटा है, ठीक है। ये सॉरी, ये सी ई टी 20, हाँ बराबर है, सी ई टी 25 के हिसाब से है ये। सबसे पहली बात, परसेंटाइल, दिस इज फॉर प्योरली ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी के लिए मैंने टॉप 20 कॉलेजेस का बना के यहाँ दिया है कि ये इनके लास्ट ईयर के कट ऑफ्स है ओपन कैटेगरी के। और ये सारे के सारे, ये जो सीट्स है दैट इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड दिस इज द ओवरऑल परसेंटाइल जिसपे ओपन कैटेगरी क्लोज होना मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ वहाँ होता है। लास्ट ईयर 99.90 तक गया था, इस बार इतना नीचे नहीं जाएगा। तो थोड़ा बहुत तुम्हें इससे आइडिया आ जाएगा कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर यू गाइज एडमिशन पर्पज से। ठीक है। बट नाउ इफ आई गो टू कौन सी कॉलेजेस एक्चुअली जाने लायक है, कौन सी कॉलेज नहीं जाने लायक है, एंड द कॉलेजेस दैट आई वुड रेकमेंड, अगर तुम मेरे स्टूडेंट होते तो मैं तुम्हें ये कॉलेजेस रेकमेंड करता और इनमें रैंक मूवमेंट इतना होता है। ऑल्सो बिकॉज यू सॉ माई लास्ट वीडियो दैट ओवरऑल हर एक पर्टिकुलर राउंड में तुम्हें पैसा, बेटरमेंट का तुम्हें एक अलग फीस भरना पड़ता है, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज दैट अगर तुम, ओके थिंक ऑफ अ सिनेरियो, एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। अगर समझो मैं सिनेरियो इमेजिन करूँ, मैं एज अ स्टूडेंट, मुझे 99.4 परसेंटाइल है, ठीक है। मुझे सिमसरी के नीचे नहीं जाना, या फिर चलो मुझे वेलिंगर के नीचे नहीं जाना। आई डोंट इवन वांट टू गो टू अ पुम्बा, पुम्बा मिले तो भी मुझे नहीं जाना है उसमें, ठीक है। इफ आई सी एंड अज्यूमिंग दैट वेलिंगर का लास्ट ईयर का फाइनल राउंड कट ऑफ वाज 99.936 परसेंटाइल, तो देयर इज अ चांस मुझे लग जाएगा। अगर वेलिंगर नहीं मिला तो मैं एमबीए ही नहीं करूंगा। दैट इज माई, मतलब मैं इसके नीचे, मेरे स्टैंडर्ड्स है, मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर मैंने पुम्बा डाला, इफ आई जस्ट ऐड अ लिस्ट, मैंने यूट्यूब पे कोई रैंडम यूट्यूबर की शिट वीडियो देखी, मैंने डाला, अरे नहीं 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 मैं सारी डाल देता हूँ, इन्होंने बोला ये सारे डाल दो। वो तो बोलेगा ना, उसे बस व्यूज चाहिए, उसे तुम्हारे लाइक्स चाहिए, उनका उसे बस वही सब चाहिए। बेसिकली द पॉइंट इज दैट अगर तुम जेबी, सिमसरी, वेलिंगर, पुम्बा, सीओईपी, एसआईएस, एमईटी डाल दोगे एंड अगर फर्स्ट राउंड में तुम्हें पुम्बा अलॉट हो गया, तुम्हें जख मार के बेटरमेंट के पैसे देने पड़ेंगे। अगर तुमने वेलिंगर डाला ही नहीं है, तो सॉरी, अगर तुमने पुम्बा डाला ही नहीं ना, उसके नीचे डाला ही नहीं, तुम्हें अलॉटमेंट ही नहीं होगा। तुम्हें अलॉट नहीं होगा तो तुम्हें बेटरमेंट के लिए पैसा नहीं डालना पड़ेगा। सीधा नेक्स्ट राउंड में अगर तुम्हें वेलिंगर अलॉट हुआ तो तुम्हें एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, नहीं तो वापस तुम अगर बेटरमेंट में डालना चाहो तो तुम्हारी चॉइस। बेसिकली द पॉइंट इज, अगर कैप राउंड 3 में भी तुम्हें वेलिंगर मिला, तुम्हारा फ्री में काम हो जाएगा। तुम्हें पुम्बा नहीं लेना तो उसको लिस्ट में ही मत डालो। बी एक्सट्रीमली क्लियर दैट मुझे कौन से परसेंटाइल तक कौन सी कॉलेज मिल सकती है, मेरे अपने स्टैंडर्ड्स क्या है और मैं किसके नीचे नहीं जाऊंगा। उसके नीचे की कॉलेजेस जमीन आसमान एक कर दो, पर वो कॉलेजेस तुम्हारी कैप राउंड के ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। प्लीज बी एक्सट्रीमली क्लियर अबाउट दिस, वरना तुम बाकी कुछ नहीं, बस पैसे वेस्ट कर बैठोगे। सीईटी सेल वाले तो खुश है कि कोई पागल है जो आके मुझे पैसे फुकट में दे रहा है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्लीज डोंट बी दैट पर्सन जो अपने पैसे वेस्ट करेगा, अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट करेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग कि ये जो पीपीटी मैंने बनाया इसको समझना कैसे है।
ऑल्सो इफ यू गाइज वॉन्ट मी टू पुट दिस अप फॉर डाउनलोड तो मुझे बताओ, मैं ये पूरी पीपीटी डाउनलोड के लिए रख दूंगा हमारे ऐप पे फ्री में। जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू वांट टू डाउनलोड इट। क्लोजर रैंक इन परसेंटाइल, ये लास्ट मेरिट रैंक दिखाता है वो पर्टिकुलर राउंड का। रैंक जितना कम है ऑब्वियसली उतना टफर कंपटीशन है, बिकॉज रैंक 1 इज बेटर देन रैंक 100। रैंक मूवमेंट अक्रॉस द राउंड्स, हर एक रैंक में कितने कितने रैंक मूवमेंट हुए हैं। एंड फाइनली यहाँ पे टेबल में तुम्हें ये भी पता चलेगा मूवमेंट कितने का हुआ है, कि कितनी सीट्स फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड तक मूव हुई, सिडनम के कितने लोग जेबी चले गए। दैट इज वॉट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर। एनए सेल्स का मतलब, अगर यहाँ पे किधर एनए लिखा है तो मतलब एनटीबी यहाँ पे ये 406 रैंक, उसके नीचे गया ही नहीं। 406 वॉज ऑल द 3 सीट्स फिल्ड, इसमें ऊपर सीट्स ही नहीं थी, खत्म। एंड यूज दिस, ये बेसिकली तुम्हें अपना परसेंटाइल या रैंक के हिसाब से बताएगा कौन सी कॉलेज तुम्हें शायद मिल सकती है। ऑल्सो प्लीज बी वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट दैट लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में 47 सीट तक हिला था। 2024 में जिन 39 लोगों को ओपन कैटेगरी में एडमिशन मिला, चलो वो छोड़ो, लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी का 17 सीट से हिला था। मतलब 17 लोगों ने जेबी मिलने के बावजूद अपना एडमिशन छोड़ दिया, वो दूसरी कॉलेज में ऑलरेडी उनका चालू था, दे वर हैप्पी अबाउट इट। उसके पहले वाले साल 24 में 39 पीपल हु गॉट द एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड डिड नॉट लीव देयर सीट्स। मतलब वहां पे मूवमेंट हुआ ही नहीं, देर वॉज ऑलमोस्ट जीरो मूवमेंट इन द ओपन कैटेगरी। सो दैट मीन्स ये लास्ट ईयर का डेटा डज नॉट क्वालिफाई और डज नॉट से दैट ये साल भी यही होगा। दिस इज जस्ट वॉट हैपेंड लास्ट ईयर। इसके बेसिस पे तुम थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन आइडिया लगा सकते हो, बट दिस इज नॉट अ गारंटी के ऐसे ही हिलेगा। तो प्लीज बी एक्सट्रीमली स्मार्ट, सारे पैरामीटर्स सारे फैक्टर्स कंसिडर करके ही ऑप्शन फॉर्म भरना। मैं तुम्हें एंड ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले 4-5 मिनट रुक, 4-5 घंटे रुक जाना, क्योंकि मैं उसकी वीडियो प्रॉपरली परफेक्ट वीडियो बना दूंगा कैसे ऑप्शन फॉर्म भरना है परसेंटाइल के हिसाब से। एंड वो वीडियो यूज करके ही बाद में तुम अपना फॉर्म भरना, तब तक फॉर्म फिल मत करना, ठीक है। फॉर्म फिल करना है कर दो, तुम्हारी गलती होगी बाद में तुम लोग ही यूट्यूब कमेंट्स में बोलोगे अरे सर ये गलती हो गया, कैसे करेक्ट करना है, ये करना है, कैसे करना है। डोंट बी इन दैट पोजीशन जहाँ पे तुम्हें सीईटी सेल को कॉल करना पड़े। मैंने लिटरली सीईटी सेल को आज ही कॉल किया, 4 बार कॉल की, वो लोग कॉल ही नहीं उठा रहे, बिकॉज मुझे वो 1000 2000 3000 का कंफर्मेशन चाहिए। दे आर पथेटिक इन दैट वे, आई डोंट वांट यू टू सफर, इसलिए बोल रहा हूँ रुक जाओ जल्दी फॉर्म फिल करके। ऐसा नहीं है कि पहले वाले को जेबी मिलेगा और दूसरे वाले को सिमसरी मिलेगा, तो वो पागलपन मत करो, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, वेट आई विल मेक अ वीडियो। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट विद जेबीआईएमएस। जेबीआईएमएस ओपन कैटेगरी, ये जो तुम्हें राउंड 1 दिख रहा है ये रैंक से, रैंक मतलब प्रॉपर स्टेट मेरिट रैंक, ये कैटेगरी रैंक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये एनटीबी जो 406 था, दैट वाज माय स्टूडेंट, 406 वाज द एनटीबी रैंक 3, ठीक है। एनटीबी रैंक 3 को एक्चुअल स्टेट रैंक 406 मिला था, तो उसको एडमिशन मिल गया। अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, दिस इज द स्टेट रैंक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, जेबीएमएस 47 पे ओपन गया था, सेकेंड राउंड में 8 लोग हिले और नेक्स्ट राउंड में वापस 9 लोग हिले, सो टोटल 17 सीट्स मूव्ड। तो अगर तुम सिमसरी में टॉप 15 में हो, तुम्हारा अच्छा खासा चांस है जेबी मिलने का, अगर लास्ट ईयर जैसा हुआ तो। सिमिलरली एससी कैटेगरी का 159 सीट्स हिली थी, मतलब देयर वाज अ चांस दैट इवन जिसको फर्स्ट राउंड में वेलिंगर मिला था वो जेबीआईएमएस पहुंच सकता था। दिस इज द ट्रू रियलिटी ऑफ व्हाट हैपेंड एक्चुअली। एसटी कैटेगरी सिमिलर 256, जिसको पहले राउंड में पुम्बा अलॉट हुआ था, उस बंदे को भी नेक्स्ट राउंड 2 राउंड के बाद जेबीआईएमएस मिल गया था। दिस इज व्हाट हैपेंड एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कौन से में क्या क्या मूव हुआ था। ये पीडब्ल्यूडी एनटीसी में ये देखो इट मूव बाय 17,000, क्योंकि इनके बीच में कोई परसेंटाइल था ही नहीं, सीट्स 2 ही थी, ठीक है। तो एंड दिस पर्सन डिड नॉट एंड अप गोइंग टू द कॉलेज, तो ये बंदे को बाय डिफॉल्ट सीट मिल गया। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, देखो दैट कौन सी कैटेगरी का कितना मूवमेंट होता है। सिमिलरली सिमसरी के मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों सिमसरी के मूवमेंट ज़्यादा होते हैं? बिकॉज सिमसरी जिनको पहली बार में ट्राई करके या दूसरी बार में ट्राई करके मिल जाता है सिमसरी, वो कॉलेज नहीं लेते, क्योंकि उनका कुछ परसेंटाइल से थोड़े मार्क्स से जेबीआईएमएस मिस हो गया, वो कॉलेज जाने के बदले
एक साल रिपीट करते हैं और रिपीट करने की वजह से इनकी सीट्स बहुत ज़्यादा मूव होती है. सिम्सरी हैज़ ह्यूज मूवमेंट एंड द सेम थिंग हैपन्स विद वेलिंकर. वेलिंकर पे देखो ओपन कैटेगरी 184 का मूवमेंट, दैट इज क्रेजी. 184 का मूवमेंट इज एन एब्सोल्युटली क्रेजी नंबर जो हिलता है. नाउ यू माइट अंडरस्टैंड दैट, यू माइट थिंक ये पीडब्ल्यूडी एससी में ये बढ़ कैसे गया, माइनस कैसे हो गया. ये क्योंकि जो पहले वाला बंदा था, इसने ये जो फर्स्ट रैंक बंदा था, इसने कैप राउंड 2 तक खाली जेबीआईएमएस डाला था, सिम्सरी डाला ही नहीं था. उसको कैप राउंड 2 में पता चला कि भाई मुझे जेबी नहीं मिल रहा है तो मैं सिम्सरी डाल देता हूँ. इसको तब जाके सिम्सरी मिल गया बेस्ड ऑन हिज स्कोर. तो एवरी राउंड का अलग अलग से कैलकुलेशन होता है, इट इज ऑल एल्गोरिदम बेस्ड. तो कभी कभी यस तुम्हें समझ के डालना पड़ेगा, 2 राउंड के बाद थोड़ा चेंज कर देना अपना ऑप्शन फॉर्म. बी वेरी वेरी केयरफुल. द सेम थिंग हैपेंड विद एनटी डी ऑल्सो. अगर ये बंदा पहले राउंड में ही डाल देता तो उसको एडमिशन मिल जाता था, पर वो ज़्यादा स्मार्ट बनने गया, उसने जेबी और सिम्सरी नहीं डाला, सिर्फ जेबीआईएमएस डाला रखा. इसकी वजह से उसका मिस आउट हो गया. ऑल्सो ही इज़ नॉट रॉन्ग इन डूइंग दैट. एनटीडी यहाँ पे 99.90 परसेंटाइल तक गिरा था, तो पहले राउंड में हो गया और उसके बाद सीट्स ही नहीं मूव हुई. फाइन. So yeah, please be very very careful about this. Now we come to Wellinger. Wellinger movement is too huge in all the categories. मैंने इसमें जितनी भी कैटेगरीज है सारी की सारी डाली हुई है. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग. देखो जेबीआईएमएस का ओपन कैटेगरी, अभी के लिए ओपन कैटेगरी देखते हैं जस्ट फॉर एन इजी कंपेरिजन अक्रॉस द वीडियो. जेबीआईएमएस 17 का मूवमेंट, सिम्सरी 100 मूवमेंट, वेलिंगर 184, पुम्बा 148 एंड 122 मतलब 260 का मूवमेंट. सीओईपी 260 का मूवमेंट, सीओईपी बिजनेस एनालिटिक्स में 413 का मूवमेंट, एसआईएस 166 एंड एमईटी देखे तो 350 एंड दिस, सो दैट इज 670 सीट्स, सॉरी 680 सीट्स. मतलब 4 कॉलेजेस की ओपन कैटेगरी तो यहीं पे खाली हो गई. आई यू अंडरस्टैंडिंग? द पॉइंट इज दैट एवरी कॉलेज जैसे तुम रैंक्स में नीचे जाओगे मूवमेंट बढ़ता रहता है. जितनी कॉलेज ऊपर मूवमेंट कम होता है, जितनी कॉलेज नीचे इतना मूवमेंट ज़्यादा होता है. लुक एट दिस. जेवियर्स का 364, चेतना का 235 एंड 310 एंड लाला लाजपत राय का 513. Obviously what you guys can do is probably pause the video at a particular spot and see that तुम्हारा कट ऑफ कहाँ बैठ रहा है, कौन सी रैंक मिलेगी. अगर तुम्हें ये पूरा पीपीटी डाउनलोड करना है, जस्ट पुट इट डाउन इन द कमेंट्स. माय टीम विल, अगर ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, लेट्स कीप अ गोल. इफ देर आर इवन 50 पीपल आस्किंग फॉर दिस पीपीटी ना, मैं सीधा का सीधा ये फ्री डाउनलोड के लिए तुम्हें हमारे ऐप पे अपलोड कर दूंगा. तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो. अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन डाउनलोडिंग एवरीथिंग ऑन आवर ऐप वैसे भी. ठीक है. तो इफ़ यू गाइज वांट दिस देन प्लीज़ लेट मी नो. मैं जैसे वो 50 कमेंट आ जाएंगे आस्किंग फॉर दिस, मैं वो पूरा का पूरा ऐप पे अपलोड करके कमेंट, मेरा कमेंट में डाल दूंगा दैट द वीडियो द पीपीटी हैज़ बीन अपलोडेड, और वो कमेंट को पिन कर दूंगा. ठीक है. एंड ट्रस्ट मी विद द नंबर ऑफ व्यूज विच आर कमिंग, 50 कमेंट्स कोई बड़ी बात नहीं है. सो या दिस इज ईच एंड एवरी कॉलेज एंड कितना मूवमेंट होता है. बट द वन थिंग, अ फ्यू थिंग्स दैट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड. ओपन कैटेगरी रैंक्स जैसे ही ज़्यादा ऊंची कॉलेज है वो हिलते बहुत कम है. जितना ऊपर का सीट, जितनी ऊपर की कॉलेज इतना मूवमेंट कम होता है, ये समझ के चलो. TFWS एंड EWS ओनली समझो दैट TFWS एंड EWS के लिए मूवमेंट बहुत कम होती है बिकॉज इसको अप्लाई करने के लिए भी मेहनत पड़ता है. तो जो एक्चुअली इनमें अप्लाई कर रहे हैं वो कॉलेज में सीट ले ही लेते हैं. द मूवमेंट इज एक्सट्रीमली लो फॉर सच सीट्स. बाद में पुम्बा का PW ओपन एज एंड जो ये वेलिंकर का है, ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है. लास्ट ईयर मूव हुआ, इस साल मूव नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, यू डोंट नो क्या होगा. एंड अगर कैटेगरी लैटर राउंड में निकल गया, मतलब समझो अगर तुम जब कैप राउंड की लिस्ट डाउनलोड करोगे, व्हेन यू एक्चुअली डाउनलोड द कैप राउंड लिस्ट, तभी ऐसा देखिए, सॉरी लास्ट ईयर की कैप राउंड की लिस्ट, तुम्हें देखिएगा जेबीआईएमएस की यार, अरे इसमें तो SC ST कैटेगरी दिख ही नहीं रहा है. इट इज़ बिकॉज उसका सीट्स पहले ही भर गया, तो उसमें अब मूवमेंट नहीं है. लेटर राउंड्स में वो कैटेगरी निकाल देते बिकॉज उसमें सीट्स ही नहीं बची है फाइनली. एंड ये सब डेटा मैंने खुद से निकाला है. तुम लोग इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, बट आई एम प्रिटी श्योर दैट ऑल ऑफ दिस डेटा इज प्रिटी मच एक्यूरेट. बहुत मेहनत करके मैंने और मेरी टीम ने पूरा ये निकाला है. सो या गाइज, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल एंड दैट यू गाइज गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस.
अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए देन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गाइज आर रीचिंग आउट टू मी इमीडिएटली, तुम कमेंट कर सकते हो। एंड अगर तुम नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, देन हमारा बैच अभी 9 दिन में चालू होने वाला है हमारा बैच। एंड दिस इज़ द बैच, द ऑगस्ट बैच इज़ द वन जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे इस साल JBMS जाने वाले हैं। ठीक है, चलो, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। यू गाइज नीड एनीथिंग, पुट इट डाउन इन द कमेंट्स। एंड इफ़ यू वांट टू डाउनलोड दिस PPT, जस्ट टेल मी, हम लोग कमेंट्स करो एंड जैसे ही वो होगा मैं सीधा ऐप पे डाल दूंगा। ठीक है, बाय एवरीवन, प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।